नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी पन्ना की, जहां राजस्व और खाद्य विभाग के छापे से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। साथ ही बात होगी सिवनी मालवा की, जहां भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। ग्राम पंचायत राला मंडल की शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 12वीं क्लास के 40 बच्चे में से 34 बच्चे फर्स्ट नंबर पर आए हैं। ग्राम राला मंडल के विवेक ठेकेदार ने बताया कि इसी प्रकार हर शासकीय स्कूल पढ़ाई में नंबर 1 हो जाए तो आने वाले भविष्य के लिए कोई गरीब या अन्य वर्ग के व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। इस स्कूल की खासियत देखी जाए तो यहाँ के टीचर, स्टाफ एवं यहाँ के प्रिंसिपल ने भी बच्चों के लिए बहुत संघर्ष किया। ग्राम राला मंडल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ब्रह्मलीन दीप चंद्र ठेकेदार, पूर्व सरपंच, पूर्व प्रधान ग्रामीण न्यायालय के लोक करताल एवं अयोध्या देवी ठेकेदार, पूर्व सरपंच उमरी खेड़ा एवं पूर्व जनपद पंचायत सदस्य इंदौर की पुण्यतिथि पर विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय राला मंडल में आयोजित किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं जिन्होंने अपनी अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें सम्मान स्वरूप एक शील्ड प्रदान की गई। इसके साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के तौर पर एक लैपटॉप किट दिया गया। इस पहल से ठेकेदार खितौलिया परिवार राला मंडल द्वारा की गई एवं सभी विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। सर, यहाँ पर आपने जो लैपटॉप और बैग वगैरह है, शील्ड वगैरह है, स्कूल के बच्चे उनको दिया है, आखिर क्या कारण रहा सर? उसका कारण ये था महोदय कि मेरे माता पिता अब नहीं हैं। उनकी पावन स्मृति में मैंने 26 जनवरी के दिन जो घोषणा करी थी कि 12वीं बालवाड़ी से लेकर 12वीं तक के हर विद्यार्थी जो अपनी अपनी क्लास में टॉपर रहेंगे उन्हें हम एक शील्ड देंगे, एवं 10वीं और 12वीं जो मायने रखती बड़ी क्लासें हैं उनके उन क्लास के 10वीं और 12वीं के बच्चों को शील्ड के साथ साथ एक लैपटॉप भी दिया जाए। वो हमने करा था हमारे बाबा मम्मी की पावन स्मृति। मेरे बाबा आदरणीय दीपचंद जी ठेकेदार, जो ग्रामीण न्यायालय केलोद करताल के प्रधान भी थे, 14 पंचायत और 25 गांव के प्रधान थे, एवं जनपद सदस्य भी रह चुके हैं, राला मोरोद गांव के सरपंच भी रहे हैं। मेरी मम्मी भी जनपद प्रतिनिधि रही हैं एवं मेरी मम्मी सरपंच भी रही हैं उमरी खेड़ा गाँव की। मैम, आपके शासकीय स्कूल में जो यहाँ पर लैपटॉप वितरण किया है, आपके बच्चों का अनुमल बढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शील्ड बांटी गई है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? और ऐसे कितने बच्चे हैं जो टॉप आए हैं? इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो बच्चे टॉप आए हैं उनको और प्रोत्साहित करने के लिए, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उनको देख के वो भी प्रोत्साहित हो रहे हैं कि वो भी इस उपहार के हकदार होंगे यदि वो अच्छी पढ़ाई करेंगे, हमेशा स्कूल आएंगे, उपस्थित रहेंगे स्कूल में और अच्छे से अध्ययन करेंगे, तो इन सारे उपहारों के वो हकदार होंगे। और इन्होंने बहुत अच्छा किया जो हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हो गया पुरस्कार वितरण किया है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकवार के साथ अमित शाह की रिपोर्ट। पन्ना के रानीगंज के वार्ड नंबर 17 निवासी संजय कुमार कोरी का जीवन अपनी पत्नी की धमकियों और बच्चों से दूरी के कारण दुखों से भर गया है। अपनी मासूम बच्ची और बच्चे को वापस पाने के लिए भटक रहे संजय ने पन्ना पुलिस अधीक्षक से मदद की गुहार लगाई है। संजय का आरोप है कि उसकी पत्नी और ससुराल वाले उसे ड्रम कांड जैसी भयानक घटना की धमकी दे रहे हैं और बच्चों को वापस करने के लिए 50,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। पिता संजय कुमार कोरी ने एसपी को दिए गए आवेदन में बताया कि 10 साल पहले उसकी शादी शाहनगर थाना अंतर्गत मनीषा कबीरपंथी से हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। संजय का कहना है कि उनकी पत्नी मनीषा बिना बताए मायके चली गई और जब वो उसे वापस लेने जाता है तो ससुराल वाले उसे बच्चों से मिलने नहीं देते। संजय के अनुसार उसने ससुर ने धमकी दी है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी बेटी को उसके प्रेमी के साथ भेज देंगे और उसे ड्रम कांड जैसी घटना की धमकी भी दी है। संजय ने अपने और बच्चों की सुरक्षा के लिए एसपी से गुहार लगाई और कहा कि अगर उसके और उसके बच्चों के साथ कोई भी अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मनीषा कबीरपंथी और उसके पिता पूरन और उसके परिवार की होगी। मेरी शादी को हो गया है 10 साल। मेरी शादी हुई थी बिसानी, टिकरिया बिसानी के पास। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक प्रियंका है 3 साल की, एक मेरा लड़का है 5 साल का अंशु। मैं जब भी लेने जाता हूँ तो उसके माता पिता भेजते नहीं हैं। वहाँ पे मैंने 4 आदमी को भी बताया, सुना के 4 बड़े को भी बिठा रहा, उसका बाप किसी से मानता नहीं है। अब वो बोल रहा है मेरे से कि मैं दूसरी जगह भेजूँगा। एक बार इसने मेरे से मांग की थी तो मेरे से 20,000 रुपये मांगे थे उसके माता पिता ने, तो मैंने दे दिए।
चलो मैंने कहा हटाओ मेरे माता पिता, तो वो भी माता पिता। लेकिन इस बार अब वो बोलने लगे कि मेरे को 50,000 रुपये चाहिए जब मैं भेजूँगा बच्ची को। तुम्हारे अंदर 10 दिन का टाइम है, अगर 10 दिन के अंदर अगर आप 50,000 रुपये दे दूँगा तो मैं भेजूँगा बच्ची को, नहीं तो नहीं भेजूँगा अपनी बिटिया को। किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है आपको? यही कि मेरे को पैसा चाहिए, पैसा दो मेरे को, जब भेजूँगा, नहीं तो मैं 10 दिन के बाद दूसरी जगह भेज दूँगा। बच्चे भी आपके परेशान हैं? बच्चे मेरे परेशान हैं। बच्चे को निकाल दिया था घर के बाहर, कपड़े महक दिए थे। मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है उसकी, आप देख सकते हो। आपको क्या यकीन ना हो, बोलती पत्नी आपसे? मेरे को बहुत परेशान कर रही है, 8 महीने से परेशान कर रही है। उसके माता पिता सब क्या बोलती? यही बोलती है कि मेरे को नहीं जाना है, नहीं रहना है, जो कुछ उखाड़ना है उखाड़ ले। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के ब्रिजपुर में नकली पनीर और मिलावटी दूध बनाने का गोरख धंधा पकड़ा गया है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने आज एक दूध डेयरी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में मिलावटी सामान मिला। हालांकि टीम के पहुंचने से पहले ही डेयरी संचालक मौके से फरार हो गया। छापे के दौरान डेयरी में 100 किलोग्राम पनीर, आधा बोरा दूध पाउडर और भारी गंदगी का अंबार मिला। पूरे परिसर में भयंकर बदबू फैली हुई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरीके की अनियमितताएं चल रही थी। ग्रामीणों ने बताया कि इस डेयरी में लंबे समय से मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। बांदा उत्तर प्रदेश के रहने वाले सुरेश कुमार साहू पर अब कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। टीम ने डेयरी में मिली अनियमितताओं को देखते हुए उसे सील कर दिया है। इसे कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय और राजस्व निरीक्षक SK भट्ट सहित उनकी टीम शामिल थी। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। जानते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार राय का क्या कुछ कहना था। सर, ये कौन से दूध डेयरी पर छापामार कार्रवाई की गई है और क्या गतिविधियों को लेकर? आज लगभग 1:30 बजे मीडिया के कुछ साथियों से और राजस्व अधिकारियों से खबर मिली थी मुझे कि यहाँ पर संदिग्ध अवस्था में दूध पाउडर से पनीर का निर्माण किया जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में दूध भी रखा हुआ है। तो हम राजस्व अधिकारियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और जब तक यहाँ पर आए तब तक खाद्य कारोबार करता यहाँ से जो फर्म में दूध संग्रहित था वो लेकर के और जो लगभग 100 किलोग्राम पनीर था वो लेकर के बांदा की ओर चला गया है। यहाँ पर हमने देखा है कि बगल में जो नाला बना हुआ है उसमें दूध के बड़ी संख्या में पैकेट डले हुए हैं, तो जिससे मतलब ऐसी संदिग्ध परिस्थिति पैदा होती है कि कहीं ना कहीं दूध पाउडर का संदिग्ध परिस्थितियों में उपयोग करते हुए पनीर बनाया जा रहा है। पूर्व में इनके यहाँ कार्रवाई की गई थी, दूध का सैंपल लिया गया था, मानक पाया गया था विगत 1 वर्ष पहले, और आज यहाँ इनके यहाँ शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान जो एक यहाँ पे प्रभारी व्यक्ति मिला है जिसका नाम राज यादव है, उसके द्वारा कार्रवाई में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। बार बार मालिक से बात कराई जा रही है। उसकी उम्र लगभग 18 वर्ष है और उसके द्वारा ही पूरी डेयरी का संचालन होना अभी फिलहाल पाया गया है। लाइसेंस सुरेश साहू के नाम से पाया गया है और इस संबंध में जब हमने, चूंकि संदिग्ध परिस्थितियां हैं और इस संबंध में जब हम खाद्य कारोबार से स्पष्टीकरण ले लेंगे कारोबारकर्ता से और उससे उसकी जवाब से संतुष्ट न होने पर आगामी कार्रवाई और करेंगे, तब तक के लिए इसको परिसर को सील किया गया है। सील करने में सहयोग इसके द्वारा जो प्रभारी व्यक्ति था नहीं किया जा रहा था। उच्च स्वर में बात की जा रही है, वाद विवाद करने की स्थिति पैदा की जा रही है। ऐसी स्थिति में हमने थाना ब्रिजपुर में जाकर के पुलिस को सूचना दी और उस सूचना के आधार पर हम पुलिस बल के सहयोग से यहाँ कार्रवाई के लिए सर, ये डेयरी कब से संचालित? पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रफ़ी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पाभर में कंपनी ने देशभक्ति और सामाजिक सेवा का अनूठा संगम पेश किया। कंपनी की ओर से भव्य विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें कंपनी के समस्त स्टाफ के हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए डीमावर प्राथमिक विद्यालय में पहुंचे, जहां स्कूल में वाटर कूलर दान किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यालय के बच्चों को स्वच्छ और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध हो सके, जिससे उनकी पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को मिठाइयां भी बांटी। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। आज शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नालछा में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में प्राचार्य द्वारा ध्वजारोहण किया गया और एवं इस कार्यक्रम के पश्चात विधायक कालू सिंह ठाकुर द्वारा विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की गई, जिसमें समस्त अतिथिगण एवं विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा एवं सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मोहन डावर, सरपंच राकेश कुशवाहा, उप सरपंच महेश, डॉक्टर, विधायक प्रतिनिधि अशोक मिरदवाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष पवन कुशवाहा, भोजपाल सिंह, ठाकुर विनोद ठाकुर, निखिल ग्वाल, सोनू मंडवाल, रूप सिंह मंडलोई, कांतिलाल शर्मा, थाना प्रभारी धीरज मिरदवाल मौजूद रहे। नालछा से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के विधायक शैलेंद्र जैन के बंगले पर आज सुबह 10:20 पर रेड स्नैक प्रजाति का लगभग 6 से 7 फीट लंबा सर्प देखा गया, जो कि देखने में बहुत ही भयानक था, जिसकी सूचना सागर के स्नैक कैचर बबलू पवार को दी गई। बबलू पवार ने अपनी कड़ी मेहनत के साथ इस रेड स्नैक प्रजाति के सर्प को सुरक्षित पकड़ लिया। फिलहाल बबलू पवार के द्वारा सर्प को जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। सांप रेड स्नैक है, अपने विधायक जी के बंगले से पकड़ा है जी, और करीब 6 साढ़े 6 फुट लंबी होगी। अभी पकड़ा है और जंगल में हम लोग सुरक्षित छोड़ देंगे। मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।